अस्सलाम वालेकुम। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका डाटा जी प्रोजेक्ट्स वर्थ 7500 करोड़ रुपीस टू प्रोवाइड इंफ्रा इम्पेटस टू महाराष्ट्र। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, नदीम इकबाल जंजुआ और इस क्लाइंट बॉस हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। आज अहमदनगर और शिरडी के साथ पूरे महाराष्ट्र के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और अंत्योदय के लक्ष्य को पूरा करने हेतु समाज के हर वर्ग के विकास के लिए सरकार और शिरडी संस्थान द्वारा संचालित परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है। माता एवं शिशु अस्पताल अहमदनगर का शिलान्यास प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस प्राथमिकता की पूर्ति के लिए अहमदनगर में 25.45 करोड़ रुपयों की लागत से 100 बेड के माता एवं शिशु अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इस अस्पताल के माध्यम से गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को न्यूनतम शुल्क में उच्चतम आरोग्य सेवा प्रदान की जाएगी। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से आज इस सर्व सुविधा युक्त माता एवं शिशु अस्पताल का शिलान्यास संपन्न हो रहा है। श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी द्वारा निर्मित नए दर्शन कतार का लोकार्पण। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शिरडी में श्री साईं बाबा के दर्शन करने वाले भक्तों की औसत संख्या प्रतिदिन 50,000 तक होती है। ऐसे समय में संस्थान के लिए श्रद्धालुओं को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना कठिन हो रहा था। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने एक योजनाबद्ध नए दर्शन कतार भवन के निर्माण का निर्णय लिया और 19 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से इस नए दर्शन कतार प्रकल्प का भूमि पूजन संपन्न हुआ। 109.50 करोड़ रुपए की लागत से बने इस नए दर्शन कतार भवन में भक्तों के लिए कुल 10,000 आसन क्षमता के 12 बड़े वातानुकूलित प्रतीक्षालय, सुरक्षा जांच काउंटर, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, बच्चों के लिए दूध पान कक्ष आदि सुविधाएं प्रदान की जाएगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी के कर कमलों द्वारा इस नए दर्शन कतार प्रकल्प को साई भक्तों की सेवा में समर्पित किया जा रहा है। आयुष अस्पताल अहमदनगर का उद्घाटन। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत अहमदनगर में 30 बिस्तरों वाला आयुष अस्पताल स्थापित किया गया है। इस अस्पताल में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा आदि सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से इस सर्व सुविधा युक्त आयुष अस्पताल का उद्घाटन संपन्न हो रहा है। इंडियन ऑयल मनमाड टर्मिनल में अतिरिक्त टैंकेज और अन्य सुविधाओं का लोकार्पण। राज्य की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए मनमाड टर्मिनल में 221 करोड़ रुपए की लागत से अतिरिक्त 79,000 किलोलीटर भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है। इस प्रोजेक्ट ने निर्माण चरण के दौरान लगभग 7.3 लाख श्रम घंटे प्रतिवर्ष रोजगार पैदा किया है। टर्मिनल के पाइपलाइन द्वारा जुड़ने से प्रतिवर्ष 3 लाख टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आएगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी मनमाड टर्मिनल की अतिरिक्त टैंकेज और अन्य सुविधाओं को राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। कुर्डुवाड़ी लातूर रोड रेलवे खंड के विद्युतीकरण का राष्ट्र को लोकार्पण। जलगांव से भुसावल तीसरे और चौथे रेलवे लाइन का राष्ट्र को लोकार्पण।
32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। जलगांव से भुसावल के बीच तीसरी और चौथी लाइन तथा कुर्डुवाड़ी से लातूर रोड के बीच रेलवे विद्युतीकरण का उद्घाटन देश को समर्पित किया जा रहा है। जलगांव से भुसावल के बीच 24.46 किलोमीटर के 2 नए रेल लाइनों से मुंबई हावड़ा रूट पर तेज रेल कनेक्टिविटी, ज्यादा गाड़ियों का आवागमन तथा भुसावल पावर और सीमेंट प्लांट तक ट्रेनों को आरामदायक परिचालन हासिल होगा। ये प्रोजेक्ट 640 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया है। कुर्डुवाड़ी लातूर रोड रेल खंड पर विद्युतीकरण से डीजल से इलेक्ट्रिक इंजन बदलने का समय बचाने से रेलगाड़ियों का आवागमन तेज होने में मदद होगी। ये 186 रूट किलोमीटर की परियोजना 237 करोड़ की लागत पर पूरी की गई है। सांगली से बोरगांव मार्गिका का चौपदरीकरण पिछले 9 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत ही बदल कर रख दी है। इसी की देन है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आज अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी महाराष्ट्र में सांगली से सोलापुर सड़क परियोजना के NH 166 पर पड़ने वाली सांगली से बोरगांव को जोड़ने वाले पैकेज 1 सड़क मार्ग की सौगात दे रहे हैं। 41.44 किलोमीटर के इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 2040 करोड़ है। ये नई सड़क आसपास के इलाके के किसानों, व्यापारियों और उद्यमियों के लिए बेहद फायदेमंद होगी। NH 166 मराठवाड़ा और विदर्भ को कोंकण प्रांत से भी जोड़ता है। मतलब साफ है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो कहती है वो करके जरूर दिखाती है। निळवंडे बांध के जल का लाभार्थी क्षेत्र के लिए लोकार्पण। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी ने देश में जल निकायों को बहाल करने और पुनर्जीवित करने के लिए जल मंदिर की नींव रखी। उनकी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार के सहयोग से निळवंडे 2 परियोजना की शुरुआत की। 8.32 TMC जल भंडारण क्षमता वाले इस बांध की मुख्य बाई नहर 85 किलोमीटर लंबी एवं दाई नहर 97 किलोमीटर लंबी है। इस परियोजना के कारण अहमदनगर और नासिक जिले के कुल 7 तालुकाओं के 182 सूखाग्रस्त गांवों की 68,878 हेक्टेयर भूमि सिंचित होने वाली है। यह बांध हमारे प्रधानमंत्री जी के हर खेत को पानी पहुंचाने के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी मोदी के शुभ हाथों से आज इस बांध के जल का लाभार्थी क्षेत्र के लिए लोकार्पण हो रहा है। जबरदस्त जी जी वहाँ पे स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि वो उनकी पूजा पाठ की जगह जो है वो काफ़ी भीड़ भाड़ हो जाती है, वहाँ पे लोगों को मुश्किल होती है और तरक्की में सब काम हो रहे हैं और उसमें ये भी होना चाहिए और ये ज़रूरी है क्योंकि लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है। अगर आप अपनी पूजा पाठ या इबादत जो है वो सही तरीके से इन ईज वे नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल में बहुत सारी मुश्किलात होती हैं और कभी कभार क्योंकि हमारे रिलीजन के हिसाब से लोगों में अभी एक वो बात बनी हुई है कि किसी को अगर बोलते हैं कि चलो यार नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो अक्सर कहते हैं यार वो वहाँ पे ये होगा, वहाँ पे जूते उठा लेते हैं, वहाँ पे ये करते हैं। मीन्स के वो बंदा एक फितरती तौर पे मैं कह रहा हूँ कि लोगों में वैसे ही टाइम की कमी होती है जिस तरह का वक्त चल रहा है और उकताहट सी होती है लोगों में, तो लोग वो उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते। तो कुछ लोग वैसे ही जाने से डरेंगे जिस तरह उन्होंने वो टनल बताए हैं घूम के आना है, तो 3 रास्ते हैं घूम के उसके बाद आपने मेन पे पहुंचना है, ठीक है, और उसके बाद आपको मौका मिलेगा चीज़ को अपनी पूजा मुकम्मल करने का। तो मेरे ख्याल में वो टाइम काफ़ी ले जाती है चीज़। तो लोगों की ज़िंदगी वो इस तरह की चल रही है लाइफ आजकल की कि उसमें शॉर्ट सा टाइम होता है और अगर शॉर्ट से टाइम में आप इन ईज वे अपनी इबादत कर लेंगे इन अ गुड वे तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा काम होगा और मोदी सरकार ने इस बारे में भी सोचा है। और ये नहीं है कि हाली उन चीज़ों के बारे में भी सोचा है, तरक्की के बारे में, जैसे रोड्स बन रही हैं और जैसे ट्रेनों का निज़ाम और बेहतर किया जा रहा है। तो आज एक और वीडियो मेरे सामने आई थी, वो उसमें वो ट्रेन का बता रहे कि तो जो इलेक्ट्रिक ट्रेन आने वाली है उसमें इस किस्म का ट्रैक बनाया जाएगा कि वो हवा में
जैसे जहाज टेक ऑफ करता है तो अपने पहिए जो है वो अंदर कर लेता है, तो इसी तरह वो उस फिक्शन के साथ चलेगी और मकनातीसी और इलेक्ट्रिक वो दोनों का मिक्सअप होगा। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी चीज़ और देखने लायक होगी। उसमें स्पीड भी बड़ी ज़बरदस्त होती है उसकी। तो लाइनें भी उन रोड्स और धार्मिक चीज़ें जो है स्थान जो है वो भी अपनी जगह पे- हॉस्पिटल भी है ना। और हॉस्पिटल भी। थैंक यू सो मच फॉर बिल्कुल जी। मेंशनिंग दिस। और वो भी है, और ये साथ साथ चल रही है सारी चीज़ें, लेकिन क्रेडिट जो है उनकी पूरी टीम को जा रहा है। बिल्कुल और क्योंकि वो अकेले नहीं है जो फैसला लेते हैं, लेकिन ये है कि एक बंदा ऊपर गाइड करने वाला मेन होता है। चेहरा वही है ना। बिल्कुल वो सामने होते हैं, और उनकी जब भी बात आए कि उनकी हुकूमत में जी अच्छे काम हुए हैं, लोगों ने अच्छा काम किया, नितिन गडकरी जी साथ में नजर आए हैं, और वाकई प्राउड फील होता है कि आपके इर्द गिर्द जो है, समझ लें आपके बाजू जो है और आपकी ताकत हो और वो अच्छा काम कर रहे हो, और मेरे ख्याल में फिर आपका नाम तो रोशन होगा। और आने वाले वक्त में मैं चाहता हूँ यही, लेकिन है तो पाकिस्तानी हूँ, लेकिन ये है कि अगर इंडियन होता तो मैं भी चाहता कि यार पाकिस्तान में तो हमारे इक़्तिदार मरने के में आए। बाद ही आएगा सारा हैं? कुछ। ये जो अभी हो रहा है ना, ये पाकिस्तान में तब आएगा जब हम मर जाएंगे। सीरियसली। महाराज जी यहाँ पे तो ये तो 50-60 साल बाद आना है ना, तो तब या- तक हम नहीं होंगे। या बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन छोटी सी बात ऐड करूंगा कि हमारे कब्रिस्तान जो है, ठीक है, ग्रेव यार्ड में अगर इंटर होते हैं तो वहाँ पे उन्होंने दरवाजे जो है, जो इंट्रेंस है एग्जिट है, वो उनके ऊपर लॉक लगाए होते हैं, ताले लगे होते हैं, 2 बंदे रखे होते हैं कि यार उनका ख्याल रखें सब चीज़ों का। तो वहाँ पे तो पानी वाली बाल्टी जो होती है ना, पानी देने वाली पौधों को, तो वो भी लोग उठा के ले जाते हैं, तो मिट्टी में दबा के रखी होती है कुछ लोगों ने, तो वो निकाल के ले जाते हैं। यही तो हमारे मुसलमानों का ईमान है ना। तो यहाँ पे आप हिसाब लगा लें। वो आप वाली बात आ जाती है ना कि किसी भी इबादत गाह जो है बनी हुई है पाकिस्तान मेरी बाल्टी उठा के लेके गई है। ये मुझे ताने दे रहे हैं। मस्जिद मैंने हो, कब्रिस्तान में पानी देने के लिए रखी हुई थी पौधों को, वो कोई उठा के ले गया यार। मस्जिद हो या कोई मज़ार हो या कब्रिस्तान हो या जनाजा का हो, वहां पर जाने से पहले इनसिक्योर लोग फील करते हैं अपने आप को खुद। वो कहते हैं ना, जैसे लिखा होता है जगहों पर कि अपने सामान की हिफाजत खुद करनी है, हाँ, तो वो पहले से हम लोगों का माइंड सेट हुआ होता है कि हमने अपनी चप्पल की हिफाजत खुद करनी। ठीक है, सलमान खान की बात मुझे याद है, वो कहते हैं कि जिसको जरूरत होती है वो उठा के लेके जाता है, तो जो पहन के आया उसको भी जरूरत होती है। अपनी तो रख जो पता है पुरानी क्या है, भाई। यहाँ पे पता है क्या करते हैं, बंदा नमाज पढ़ रहा होता है और ख्याल होता है कोई जूती तो नहीं चुग रहा। हाँ, वो जाहिर ये बात है, बात दिल में वाकई आता है है। यार। मैं भी शहर में बाकी जाता हूँ तो जी- शहर में वाकई नमाज पढ़नी मुश्किल होती है, आदमी बिल्कुल, ज्यादा होते हैं, डर ही लगता रहता है। इंडिया के हवाले से बात की जाए, जबरदस्त डेवलप हो रही है यार, हर बिल्कुल। जगह को सिक्योर किया जा रहा है। ये जबरदस्त प्रोजेक्ट शुरू किए हैं मोदी सरकार ने, हर चीज पर तवज्जो दे रहे हैं। इंडिया के जो लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, साईं बाबा के मज़ार पर दर्शन करने जाते हैं, उनके लिए बहुत आसानियां पैदा की जा रही हैं। वो दर्शन करने जाएं जब, तो उनके लिए आसानी हो, उन्हें मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता था, उनकी काफी सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको हल करने की कोशिश की गई है इसमें। और मुल्की लेवल पर देखा जाए, डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए, हेल्थ के डिपार्टमेंट में काफी सारी चेंजिंग आ रही है, न्यू चीजें आ रही हैं। ये कुछ देसी ट्रीटमेंट का भी इसमें दिखाया गया है कि बिल्कुल, जड़ी बूटियों के लिहाज से आयुर्वेदिक। हॉस्पिटल है, हाँ, तो उसमें ये चीजें होंगी। और रोड्स की बात की गई है, रोड्स भी काफी सारे बन रहे हैं। तो आप लोगों के मुल्क को वाकई जी, मोदी सरकार की जो बात इन्होंने कही है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और मैं कहता हूँ कि जो वो कहते हैं वो करके नहीं दिखाते, बल्कि वो जो कर रहे हैं वो करके बताते हैं कि मैंने ये कर दिया है। एक तो होता है ना कि बातों बातों में पहले से ही बड़े बड़े दावे कर देना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा नहीं है। मोदी सरकार की एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि वो जब काम को कर लेते हैं, प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, फिर वो बताते हैं इफ्तिताह के थ्रू के ये मैंने काम नहीं, स्टार्ट वो किया। बाकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजों में उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अच्छी बात पहले है, प्रोजेक्ट अगर में मेंशन किया भी है तो बहुत ग्रेट बात। बहरहाल जी, महाराष्ट्र की जो है वो किस्मत बदलने वाली है, और रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, रेलवेज, और उसके बाद रोड्स, हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, उसके बाद साईं बाबा का वो जितना भी वो कह रहे कि कट जहाँ पे होता है वो वाली सारी बिल्डिंग, और उसके अलावा भी काफी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो इन्होंने जो है वो शुरू कर दिए हैं। और महाराष्ट्र जो है वो अभी ऊपर जाएगा, और इंडिया पूरा तकरीबन ऊपर जा रहा है, लेकिन ये स्टेट बाय स्टेट भी काफी सारी तरक्की हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो बाकी ये है कि बहुत काम किया है जी इस हुकूमत ने, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छा लगा है जी वीडियो देख के, और एंजॉय भी किया है। फर्क जी, और बिल्कुल। हमारे इधर जो हम सिर्फ फील ही कर सकते हैं, लाभ तो आप लोग उठाएंगे इसका, और हम तो बस देख देख के बूढ़े हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, बस हम फिर जाके आएगा appreciate कर सकते हैं। पाकिस्तान और में कुछ। हम हमारे साथ यही लोग होता है। जी,
हम लोग अप्रिशिएट कर सकते हैं आप लोगों को, और हम लोग आपकी खुशियों में बराबर के शरीक हैं, और आप लोगों को जब खुश देखते हैं, आप लोगों को तरक्की मिल रही है, तो हम दिल से खुश होते हैं आप लोगों के लिए कि आप बिल्कुल। हमारी टीम है यूट्यूबर। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे दिलों में आपके लिए खुशी होती है जब आपके लिए कुछ अच्छा होता है। तो बिल्कुल जी, बाकी मुझे बाकी सारे प्रोजेक्ट ही अच्छे थे, और मुझे रेलवे का निज़ाम देख के बहुत अच्छा लगा कि 4-4 लाइनें इंडिया में हैं, और रेलवे का इतना बेहतरीन बहुत इंतजाम है, बेहतरीन और निज़ाम है और इंडिया में। बजट भी इसका बहुत जबरदस्त आ रहा है इंडियन हुकूमत को। और मैं अपने देख रहा था एक लाइन है, और वो भी घिसी पिटी है, वो उसमें भी भी टूट जाती है। वो भी आए रोज वो आप भी देखते टूट रहते जाती हैं। है, और बाद में हुक्मरान उठा के अपनी मिलों में भी ले जाते हैं। और ये वो भी साथ में ये भी सब कुछ है, और नया आने का भी कोई चांस नहीं है, सच कुछ ना बोलो अच्छा। कुछ आने का और भी नया चांस नहीं दिख अगर रहा। नया आ भी जाए तो वो बोगी बड़ी होती हैं। बोगियां जो है ना वो बड़ी आ जाती हैं यहाँ तो। ट्रैक छोटे हैं। तो काफी मतलब मसला इधर खराब है, सही होने का कोई चांस नजर नहीं आ रहा। तो वहाँ हम इंडिया की वीडियो देखते हैं, 4-4 ट्रैक हैं, और वो भी जबरदस्त अच्छी जेलसी ट्रेनें चल होती है रही हैं। हमें। और उसमें भी जैसे सकलैन भाई ने बोला कि होती है नया यार। नया उसमें सिस्टम आ रहा है, तो काफी जबरदस्त है जी, आपको मुबारकबाद। बाकी वीडियो अच्छी थी जी, मजा आया जी वीडियो देख के। और महाभारत देखनी है तो देसी वी रिएक्शन 2 पे जाएं, और अगर नदीम भाई और समीर भाई के अलग से वीडियो देखनी है रिएक्शन सियासत पे, और इनके चैनल है देसी ब्रदर रिएक्शन, वहां पे भी जाएं। और इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।